हरिओम। मैं डॉक्टर शशिकांत त्रिपाठी आज आपके सामने हम फिर उसी विषय पर बात करने आपके लिए उपलब्ध हैं, अध्यात्म और स्वास्थ्य प्रबंधन पर। स्वास्थ्य प्रबंधन को लेकर के आज हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो योग जो सबसे अधिक प्रचलित हुआ है समाज में, उसका अभ्यास हम करते हैं और निश्चित ही उस अभ्यास से हमें लाभ भी होता है। तो लेकिन योग क्या है, अगर इस विषय पर विचार किया जाए तो सबसे पहले योग का जो ग्रंथ है, जिसको हम पातंजल योग दर्शन कहते हैं, जिसमें योग के 195 सूत्र दिए गए हैं, उन सूत्रों में जो बात कही गई है उस तक हम नहीं जा पा रहे हैं और उन सूत्रों को हम समझने की कोशिश भी करते हैं अगर, तो मन बुद्धि चित्त अहंकार से करते हैं। जबकि महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में जो योग की परिभाषा दी है वो है योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। इसका अर्थ होता है कि योग चित्त की वृत्तियों का निरोध करता है। अब प्रश्न उठता है कि चित्त की वृत्तियां क्या हैं? तो चित्त की वृत्तियों को हम अगर विस्तार से न देखें, एक सहज भाषा में कहना चाहें तो इंद्रियों के द्वारा जो भी ज्ञान हमें प्राप्त होता है, इंद्रियों में मन भी है, बुद्धि भी है, चित्त और अहंकार है, जिसको हम अंतःकरण चतुष्टय कहते हैं, और 5 हमारे सेंसेस हैं जिसके द्वारा हम जानकारियाँ प्राप्त करते हैं, अनुभव करते हैं और फिर उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं, तो व्याख्या करते हैं। इसी से हमारी लर्निंग होती है। लर्निंग में हमारा अनुभव, जिसको एक्सपीरियंस कहते हैं, और उसके बाद उसका इंटरप्रिटेशन और उसकी फीलिंग, ये सारी चीज़ मिल करके हमारे लर्निंग को क्रिएट करती है। तो योग सूत्र चित्त वृत्तियों के निरोध की बात करता है, और जबकि हम अपने इंद्रियों के द्वारा यानी 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा और अंतःकरण चतुष्टय के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, उस ज्ञान से सिर्फ और सिर्फ वृत्तियों का निर्माण होता है, वृत्तियों का निरोध नहीं होता। बल्कि वृत्ति निरोध की वृत्ति भी हम बना लेते हैं, क्योंकि हम जिसके द्वारा ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं वो ज्ञान इन इंद्रियों से नहीं हो सकता। उसके लिए ऋतंभरा प्रज्ञा की बात आती है। ऋतंभरा प्रज्ञा मतलब सत्य को धारण करने वाली बुद्धि। और जो हमारी बुद्धि है ये श्रुत और अनुमान है, अनुमान पर आधारित है। हमने सुना है, पढ़ा है, देखा है, तो ये सब काम इंद्रियों से किया है। तो इंद्रियों से हम योग को करते हैं, तो फिर निश्चित ही जो योग के आचार्य हैं उनकी दृष्टि से ये योग नहीं हुआ। उन्होंने उस योग तक जाने के लिए अष्टांग मार्ग बताए, अष्टांग योग जिसे कहते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये सबको रटा पड़ा है। शास्त्रों से आपने पढ़ पढ़ के सब जान लिया है और समझते भी होंगे। लेकिन आप विचार करके देखें कि क्या इस समझ के साथ आप एक पल भी रह पाते हैं, या इस समझ के साथ आप जीवन जी पा रहे हैं? और अगर जी पा रहे हैं तो जीवन में फिर बीमारियों का होने का सवाल ही नहीं पैदा होता, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो हार्मोनल डिसऑर्डर हो, जो इमोशन से पैदा होने वाली बीमारी है। तो जब बीमार आप हैं, या कितने लोग तो बीमार होने के बाद योग करते हैं, तो एक तरफ बीमारी और दूसरी तरफ बीमारी से बचने का उपाय, तो ये दोनों साथ साथ चलता है। तो एक बहुत बड़ी जो मतलब जीवन में असंतुलन की स्थिति आती है कि आप योग करते हैं तो वो फ़ायदा आपको नहीं होता जिस फायदे के लिए योग का मतलब कह सकते हैं महर्षि पतंजल ने 195 सूत्रों में निर्माण किया। तो हम लोग इसको भी समझेंगे इस अपने सीरीज़ में कि वास्तव में योग क्या है। योग को जो आज समझ बनी है ये समझ काफ़ी है, या फिर योग इससे गहरी बात है, क्योंकि योग एक ऐसा विषय है जो विषय आपको सीधे आप से जोड़ता है। तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम, जिसका उद्देश्य है दृष्टा का स्वरूपस्थ होना। यहाँ दृष्टा पूरे समय दृश्य के साथ है, बल्कि दृष्टा का नाम भी दृश्य की वजह से बना हुआ है। तो ये बहुत गहरी बातें हैं, और जब तक इन गहराई तक हम नहीं जानेंगे तो सुपरफिशियल लेवल पर हम कहीं न कहीं बीमारियों का कारण बनेंगे। और बीमारियाँ किस किस तरह की होती हैं, इस पर विज्ञान लगातार काम कर रहा है और लगातार औषधियों का भी निर्माण कर रहा है। वो हमारे फ़ायदे के लिए हैं, लेकिन जो हमारे ऋषियों का विज्ञान है, जिसको हम अध्यात्म विज्ञान कहते हैं, उसको जानने के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़िए, हमसे जुड़िए, और हम लगातार आपके उन
शंकाओं का या उन तमाम असाध्य बीमारियों को दूर करने के उपाय पर बात करेंगे। उपाय पर बात नहीं, बल्कि अगर आप अभ्यास करेंगे तो आप निश्चित ही पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाएंगे, स्व में स्थित हो जाएंगे। इसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि अधिक से अधिक लोगों तक इसका विस्तार होना चाहिए। धन्यवाद।